नमस्कार प्यारे बच्चों। तो हम पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था समांतर श्रेणी। तो आज हम वही पार्ट शुरू करने जा रहे हैं, इसका शेष बचा पार्ट। तो हम शुरू करते हैं ये समांतर श्रेणी का शेष पार्ट। समांतर श्रेणी जो एपी दे रखी है, प्रश्नावली 5.1 पढ़ रहे थे हम। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या जो 3 है, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमें दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से समांतर श्रेणी में है, इसकी हमें जांच करनी है और हमें इसका प्रथम पद और सार अंतर ज्ञात करके इसके अगले 4 पद ज्ञात करने हैं। तो हम देखते हैं इन प्रश्नों को। इसका जो प्रश्न नंबर 1 दे रखा है वो है, ये एपी दे रखी है 2, 5/2, 3, 7/2। वो कह रहा है कि इसका सारवंतर भी याद कीजिए। तो सबसे पहले हम निकालते हैं प्रथम पद। प्रथम पद a बराबर यहाँ पे कितना है 2। अब हम इसकी जांच भी करेंगे कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो जांच हम कैसे करेंगे कि हम सारवंतर निकालेंगे, और सारवंतर कैसा आना चाहिए, हमारे पास में समान आना चाहिए। पहले हम दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, फिर तीसरे में से दूसरे को घटाएंगे, फिर चौथे में से तीसरे को घटाएंगे। तो वो सारवंतर कैसा आना चाहिए, समान आना चाहिए। तो अगर सारवंतर समान आएगा यानी कॉमन डिफरेंस समान आएगा तो ये एक हमारी समांतर श्रेणी होगी। तो हम देखते हैं सारवंतर, देखते हैं पहले इसके सार अंतर। पहले हम ये पहला पद, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पहले हम दूसरे में से यानी कि a2 माइनस a1 करते हैं, दूसरे में से पहले पद को घटाते हैं। तो 5/2 माइनस 2 घटाते हैं इसको, लघुत्तम कितना आ जाएगा हमारे पास में 2। अब देखिए 2 का भाग 2 में दिया 1, 1 गुणा 5 करेंगे तो ये 5। अब 2 को 2 से गुणा कर लो, 2 दूनी 4। तो हमारे पास में ये आ गया, 5 में से 4 गया तो 1/2। तो यहाँ तो हमारे पास में जो कॉमन डिफरेंस आया वो 1/2 आ गया। अब आगे देखते हैं a3 माइनस a2। a3 वाला पद ये है 3, a2 वाला पद कौन सा है 5/2। हल करते हैं इसको, लघुत्तम कितना आएगा हमारे पास में 2। 2 गुणा 3 करूँगा 6, और यहाँ 2 का भाग 2 में दिया 1, 1 गुणा 5 करूँगा तो 5। देखिए यहाँ भी हमारे पास में सारवंतर कितना आ रहा है 1/2। और निकालते हैं, चौथा पद दे रखा है a4 माइनस a3 निकालते हैं। तो 7/2 माइनस 3, लघुत्तम कितना आएगा 2। 2 का भाग 2 में दिया 1, 1 गुणा 7 किया तो 7। 2 से 3 को गुणा कर दो 6। तो यहाँ पे भी हमारे पास में कितना बच जाएगा 1/2। अतः a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2 बराबर a4 माइनस a3। अतः दी गई श्रेणी यानी कि जो AP है समांतर श्रेणी में है, क्योंकि हमारे जो सारवंतर आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, समान आ रहे हैं। तो ये कैसी श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है। अब हमें क्या याद करना है, इसका सारवंतर तो हमारे पास में 1/2 आ गया, प्रथम पद कितना आ गया 1 आ गया। अब वो कह रहे हैं कि इसके अगले 4 पद, अगले 4 पद, अगले 4 पद निकालने हैं हमें। कल हमने जो सीखा था वो प्रथम 4 पद। प्रथम 4 पद का मतलब है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे निकालने हैं। अगले 4 पद यानी कि जहां तक जो श्रेणी दी गई है 1, 2, 3, 4 पद दिए हैं, 4 पद के बाद में अगले 4 पद निकालने हैं। अगले 4 पद कौन कौन से हो जाएंगे, देखिए अगले जो देखो 4 पद दे रखे हैं 1, 2, 3, 4। तो हमें निकालना है 5वां पद, 6ठा पद, 7वां पद और 8वां पद। हमें
पांचवा, छठा, सातवां और आठवां पद निकालना है। तो हम पांचवा पद निकालते हैं a5। अब पांचवा पद निकालेंगे तो हमने देखा कल कि a प्लस यहाँ पांचवा पद निकालेंगे तो यहाँ पे कितने लेंगे 4d। अब हम मान रख देते हैं a और d के। प्रथम पद का मान a का मान कितना दे रखा है 2 प्लस 4, d का मान कितना दे रखा है 1/2 दे रखा है 1/2। 2 प्लस 2 से ये कितनी बार कैंसिल हो गया, 2 गुणा 1 करूँगा तो 2। तो हमारे पास में कितना आ गया, ये 4 आ गया। अब हम लिख काटते हैं इसका छठा पद। छठा पद निकालेंगे तो हम देखते हैं, छठा पद निकालेंगे तो a प्लस 5d। a का मान रख दिया 2, 5 इंटू d का मान 1/2। 2 प्लस 5 एकम 5/2। हल कर लेते हैं इसको। लघुत्तम कितना आएगा हमारे पास में 2। 2 को 2 से गुणा किया 4, 2 का भाग 2 में 1 गुणा 5 करेंगे तो 5, और ये हमारे पास में आ गया 9/2। सातवां पद निकालते हैं इसका a प्लस 6d। प्रथम पद कितना दे रखा है हमारे पास में 2। छठा पद कितना, ये 6, d का मान कितना दे रखा है 1/2। यहाँ से 2 से ये कितनी बार कट गया 3 बार। तो 2 प्लस 3 गुणा 1 करेंगे तो 3, यानी कि जो सातवां पद आया वो हमारे पास में आया 5। अब हमको निकालना है आठवां पद। आठवां पद हो जाएगा a प्लस 7d। इसका मान कितना आ गया 2, 7, d का मान आ गया 1/2। 2 प्लस 7 एकम 7, ये हो जाएगा 7/2। लघुत्तम लेते हैं हम 2, 2 दूनी 4 और ये 7, तो 11/2। तो हमारे अगले जो 4 पद हैं वो हो जाएगा, एक तो 4, एक 9/2, एक हो जाएगा 11/2। अतः अगले 4 पद, अगले 4 पद कौन कौन से हो गए हमारे पास में, एक तो 4, एक आया 9/2, एक आया हमारे पास में 5, एक आया 11/2। ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। ये एपी दे रखी है हमें -1/2 -1/2 -1/2। एपी दे रखी है हमें -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 -1/2। यहाँ तक दे रखा है इसको -1/2 -1/2 हमें ये दे रखा है। अब हमें पहले तो हम प्रथम पद निकालते हैं इसमें से। प्रथम पद a बराबर, वो तो है हमारे पास में 1/2, क्योंकि ये प्रथम पद हो जाएगा हमारे पास में, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। सार्व अंतर निकालते हैं हम। सार्व अंतर d। देखिए पहले हम दूसरे में से पहले पद को घटा के सार्व अंतर निकालते हैं। तो दूसरे पद में से पहला पद, तो देखिए माइनस का 1/2, फिर माइनस चिन्ह ये आ गया, फिर a1 का मान भी -1/2 दे रखा है। तो ये हमारे पास में हो जाएगा -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2 बराबर में 0। यानी कि जो सार्व अंतर हमारे पास में क्या आ गया 0। तो सार्व अंतर क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक में भी हो सकता है। तो ये हमारे पास में। अब हम देखते हैं तीसरे पद में से दूसरे पद को घटा के सार्व अंतर। तो तीसरा पद कौन सा है, ये रहा -1/2, फिर माइनस, फिर दूसरा पद घटा, दूसरा पद भी कितना है -1/2 दे रखा है। तो -1/2 और ये माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 1/2। हमारे पास में क्या आ जाएगा 0। तो हमारे पास में तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाया, जब भी हमारे पास में कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 0। एक बार और देख लेते हैं, चौथे पद में से तीसरे पद को घटा के। चौथा पद कितना है हमारे पास में 1/2 माइनस तीसरा पद -1/2 बराबर -1/2 प्लस, ये माइनस माइनस हो गई प्लस, ये 1/2, ये बराबर में 0।
तो हमारे पास में कॉमन डिफरेंस यानी कि सार्व अंतर समान आ रहा है, अतः दी गई जो श्रेणी है वो कैसी होगी, समांतर श्रेणी होगी। ये श्रेणी दे रखी है, यहाँ A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3, अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी यानी कि AP होगी। तो ये तो हमारी हो गई जांच। अब हमें इसके अगले 4 पद निकालने हैं, अगले 4 पद। अब देखिए 1 2 3 4 पद दे रखे हैं, तो अगले 4 पद कितने हो जाएंगे, 5 6 7 8। अगले 4 पद कौन से हो जाएंगे, 5 6 7 और 8। हम इसका जब 5वां पद निकालते हैं A5, तो वो हो जाएगा A प्लस में 4D। A का मान कितना है, -1/2 प्लस 4 और D का मान कितना है 2। तो हमारे पास में इसको हल करेंगे तो ये माइनस का 1/2 आ जाएगा, क्योंकि 4 गुणा 0 करेंगे 0, 0 को -1/2 जोड़ेंगे तो -1/2। छठा पद A प्लस 5D, A का मान वही -1/2 प्लस 5 और D का मान 0, तो ये भी हमारे पास में -1/2 आ जाएगा। इसी प्रकार 7वां पद A प्लस 6D -1/2 प्लस छठा पद ये 6 और D का मान दे रखा है 0, तो ये भी हमारे पास में -1/2। 8वां पद A प्लस 7D बराबर ये -1/2 प्लस 7 इंटू 0 -1/2। 7 गुणा 0 करेंगे तो ये 0, 0 में -1/2 जोड़ेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास में -1/2। तो हमारे पास में 5वां 6वां 7वां और 8वां पद भी कितना आ रहा है, -1/2। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न के 4 पद निकाल सकते हैं। देखते हैं इसका अगला प्रश्न। तीसरा, ये श्रेणी दे रखी है A स्क्वायर A³ A4 ... देखिए इसमें प्रथम पद की बात करें हम, तो प्रथम पद A बराबर A ही दे रखा है, चाहे A1 बराबर लिख लो, ये दे रखे। अब हम सार्वंतर निकालते हैं। क्या निकालते हैं, सार्वंतर। पहले हम जांच करते हैं कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं। समांतर श्रेणी होगी तभी इसके अगले 4 पद निकाल सकते हैं। तो सार्वंतर निकालते हैं, तो D दूसरे पद में से पहले पद को घटा के, दूसरा पद क्या है स्क्वायर माइनस पहला पद क्या है A, यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है A, तो यहाँ तो बच गया A का भाग A में दिया 1, तो हमारे पास में जो सार्वंतर आया है वो A-1 आ गया। अगला देखते हैं A3 माइनस A2, यानी कि तीसरे पद में से दूसरे पद को घटा के। तीसरा पद क्या दे रखा है A3, दूसरा पद क्या दे रखा है A स्क्वायर। यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, A स्क्वायर कॉमन आ सकता है। A स्क्वायर का भाग A³ में दिया A बच गया, A स्क्वायर का भाग A स्क्वायर में दिया 1 बच गया। तो यहाँ पे जो सार्वंतर आ रहा है वो आ रहा है A स्क्वायर कोष्टक A-1। चौथा पद ये देख लेते हैं, चौथे पद में से तीसरे पद को घटा के भी सार्वंतर देख लेते हैं। A4 माइनस A3 क्या कॉमन आ रहा है, A3 आ रहा है कॉमन। A3 का भाग A4 में देंगे तो A बच जाएगा, A3 का भाग A3 में दिया तो 1 बच गया। तो देखिए हम यहाँ पे देख सकते हैं सार्वंतर हमारे अलग अलग आ रहे हैं। जब सार्वंतर अलग अलग आ रहे हैं तो ये समांतर श्रेणी नहीं है। तो यहाँ D बराबर यानी कि A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3 ये बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी यानी कि AP नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। जब ये समांतर श्रेणी नहीं है तो हम इसके अगले 4 पद नहीं निकाल सकते।
√3 √6 √9 √12 ... इसमें देखते हैं हम, प्रथम पद दे रखा है हमारे पास में √3 दे रखा है। हम सार्व अंतर से पहले इसकी जांच करते हैं कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं। तो हम निकालते हैं इसका सार्व अंतर, D बराबर दूसरे पद में से पहला पद घटा के, दूसरा पद ये पहला पद, दूसरा पद √6, पहला पद दे रखा है √3। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 3 माइनस √3। अब यहाँ से √3 कॉमन आ रहा है, जब इसमें से √3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ तो बच जाएगा √2, √3 का भाग √3 में दिया तो माइनस का 1 बच गया। अगला निकालते हैं A3 माइनस A2। तीसरा पद क्या दे रखा है √9 माइनस ये दे रखा है √6। तो ये तो देखिए हमारे पास में √9 का यानी कि 9 का वर्गमूल कितना आता है 3। इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 × 3। यहाँ से हम कॉमन ले क्या √3, जब √3 का मैं 3 में भाग दूंगा तो ये बच जाएगा हमारे पास में √3। अब यहाँ √3 कॉमन लिया तो यहाँ से √3 कॉमन आ गया तो क्या बच गया हमारे पास में √2। अगला देखते हैं A4 माइनस A3। A4 चौथा पद दे रखा है हमको 12 का अंडर रूट माइनस 9 का अंडर रूट। इसको हम लिख सकते हैं 4 × 3। इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा 3। अब इसमें से देखिए हमारे पास में क्या आ रहा है, 4 का वर्गमूल तो कितना आ गया हमारे पास में 2, और यहाँ हो गया हमारे पास में √3 और माइनस का √3। तो हम देख रहे हैं कि हमारे जो सार्वंत्र हैं वो अलग अलग आ रहे हैं। अतः सार्वंतर यानी कि D बराबर A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 A3 माइनस A4 नहीं A4 माइनस A3 इज नॉट इक्वल टू यानी कि बराबर नहीं है। अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी यानी कि AP नहीं है। जब ये समांतर श्रेणी नहीं है तो इसके भी हम अगले 4 पद नहीं निकाल सकते। अगला प्रश्न देखते हैं इसका, तीसरे का। वो दे रखा है √2 √8 √18 और √32 ये दे रखा है हमें। प्रथम पद हमारे पास में हो जाएगा √2। अब हम इसकी जांच करते हैं पहले सार्वंतर निकाल के कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो हम क्या करते हैं सार्वंतर निकालते हैं, सार अंतर A2 माइनस A1 निकाल के। दूसरा पद क्या दे रखा है √8 माइनस √2। अब हम इसको कैसे तोड़ सकते हैं 4 × 2 माइनस √2। इसको इस तरह से तोड़ो ताकि एक संख्या के क्या निकले हमारे पास में वर्गमूल। तो यहाँ से 4 का वर्गमूल कितना हो गया 2, 2 का वर्गमूल नहीं आता इसलिए √2 और ये माइनस √2। अब देखिए यहाँ से 2 √2 में से 1 √2 गया तो प्लस के √2 बच गए हमारे पास में। आगे निकालते हैं इसका A3 माइनस A2। तीसरा पद क्या दे रखा हमारे पास में √18 माइनस दूसरा पद दे रखा है √8। इसको हम लिख सकते हैं 9 × 2। इसको लिख सकते हैं 4 × 2। देखो 9 का वर्गमूल कितना आ गया 3, अंदर रह गया √2। 4 का वर्गमूल कितना आ गया 2, अंदर रह गया √2। तो यहाँ देखिए 3 √2 में से 2 √2, 3 में से 2 गए तो 1 बचेगा, यानी कि हमारे पास में यहाँ पर भी कितना बच गया √2 बच गया। A4 माइनस A3। चौथा पद कितना दे रखा है 32। तीसरा पद कितना दे रखा है 18 रूट।
इसको हम लिख सकते हैं 16 गुणा 2, इसको हम लिख सकते हैं 9 गुणा 2। तो यहाँ से देखिए 16 का वर्गमूल कितना आ गया 4, अंदर रह गया √2। यहाँ से 9 का वर्गमूल कितना आ गया 3, अंदर रह गया √2। तो देखिए 4 में से 3 गए तो 1, यानी कि यहाँ पे भी हमारे पास में √2 बच गया। तो हमारे पास में सार्वंतर समान आ रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ सार्वंतर D A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A3 A4 माइनस A3, सार्वंतर समान है। अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी यानी कि AP में है। जब ये AP में है तो हम इसके अगले 4 पद निकाल सकते हैं। अगले 4 पद यानी कि 1 2 3 4 दे रखे हैं, तो अगले 4 पद 5 6 7 और 8 निकालने हैं। अगले 4 पद, अगले 4 पद कौन कौन से होंगे? A5 यानी कि A + 4D। यहाँ से A का मान कितना दे रहा है हमारे पास में √2 प्लस 4, सार्वंतर हमारे पास में कितना है √2। तो देखिए √2 प्लस ये हो गया 4√2। अब देखिए 4√2 और 1√2 कितने हो गए? 5√2 हो गए हमारे पास में। कितने हो गए? 5√2। छठा पद निकालते हैं इसका, A6 A + 5D। A का मान कितना है √2, फिर 5 गुणा D का मान भी √2, तो √2 प्लस 5√2। अब देखिए 5√2 और 1√2, 6√2 हो गए। कितने हो गए हमारे पास में? ये 6√2। सातवां पद A + 6D। A का मान √2 प्लस 6, फिर इंटू D का मान √2। तो ये भी हमारे पास में √2 प्लस 6√2, 6√2 और √2 7√2। कितने हो जाएंगे हमारे पास में? 7√2। आठवां पद निकालते हैं हम इसका, तो A + 7D। A का मान √2 प्लस 7 और D का मान भी √2, तो हमारे पास 7√2 और 1√2 कितने हो जाएंगे? ये 8√2। तो इस प्रकार से हम इसके अगले 4 पद निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। 2A 3A 4A ऐसे दे रखा है, फिर दे रखा है ... देखिए यहाँ पे प्रथम पद कितना दे रखा है? हमें A दे रखा है। हम सार्वंतर से इसको चेक करते हैं पहले। सार्वंतर D A2 माइनस A1। A2 दूसरा पद 2A, पहला पद A दे रखा है। तो देखो 2A में से एक A गया तो ये A बच गया, तो सार्वंतर कितना आ गया हमारे पास में? A। अब हम निकालते हैं A3 माइनस A2। तीसरा पद कितना दे रखा है? 3A। दूसरा पद कितना दे रखा है? 2A। 3A में से 2A गए तो A बच गया। चौथे पद में से तीसरे पद को घटा के निकालते हैं। चौथा पद क्या दे रखा है? 4A। तीसरा पद दे रखा है 3A, तो यहाँ पे भी हमारे पास में सार्वंतर A। तो सार्वंतर हमारे पास में समान आ रहा है, तो दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में होगी। यहाँ D A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3 बराबर है। अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी AP में होगी। अतः इसके अगले 4 पद, देखिए 4 पद दे रखे हैं, तो अगले 4 पद, एक तो 5वां पद हो जाएगा। 5वां पद कैसे निकालेंगे? A + 4D। A का मान प्रथम पद कितना दे रखा है? A 4 और D सार्वंतर भी हमारे पास में A दे रखा है, तो हमारे पास में A + 4A कितने हो जाएंगे? ये 5A। छठा पद निकालते हैं हम A6 A +
5d। प्रथम पद ए दे रखा है हमारे पास में प्लस 5d का मान भी कितना दे रखा है a, तो 5a और a कितने हो गए 6a हो गए। सातवां पद निकालते हैं इसी प्रकार से a प्लस 6d। प्रथम पद a दे रखा है 6d का मान कितना दे रखा है हमारे पास में a, तो ये हो गया हमारे पास में 7a। आठवां पद निकालते हैं a प्लस 7d। प्रथम पद a दे रखा है 7d का मान a, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 8a। तो इस प्रकार से हम अगले 4 पद निकाल सकते हैं। और देखते हैं इसका अगला प्रश्न।